नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के 3rd यूनिट में आयनिक सॉलिड चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमने स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम शुरू कर चुके थे और इस कड़ी में हम फ्लोराइड और रूटाइल स्ट्रक्चर्स दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 3 में हम कैडमियम आयोडाइड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। कैडमियम आयोडाइड में रेडियस रेशियो अर्थात त्रिज्या अनुपात जो है उसका मान 0.45 होता है। Cadmium iodide has a HCP arrangement of iodide ions with cadmium inside the octahedral holes of every other layer अर्थात एक लेयर छोड़ के एक लेयर। तो हमारे पास सिर्फ आधे ऑक्टाहेड्रल होल ही भरे हुए रहते हैं इसमें। यह जो यौगिक होता है वो बाकी अन्य यौगिकों की जैसे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रूटाइल और फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, उनके जैसे ये आयनिक नहीं होता है। और यहाँ पर ये जो है क्योंकि एक लेयर छोड़ के एक लेयर ऑक्टाहेड्रल होल्स भरे हुए रहते हैं, इसलिए ये नॉर्मली लेयर फॉर्म में या शीट फॉर्म में पाया जाता है। ये कैडमियम आयोडाइड एक टिपिकल लेयर स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है और यहाँ पर जो आयोडाइड आयन हैं वो HCP अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। And the cadmium ions fill half of the alternating layers of the octahedral holes कि एक लेयर छोड़ के अल्टरनेटिंग से यहाँ पे अर्थ है कि एक लेयर छोड़ के एक लेयर के यहाँ पे कैडमियम के आयन जो हैं वो भरे जाते हैं। Each cadmium ion is surrounded by 6 iodide atoms and each iodide atom is surrounded by 3 cadmium atoms। अर्थात यहाँ पर ये जो संरचना है इसमें प्रत्येक कैडमियम परमाणु एक नियमित अष्टफलकीय आकार में 6 आयोडीन परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है और प्रत्येक आयोडीन के निकटतम 3 कैडमियम परमाणु एक पिरामिड के आधार पर जिस तरह से हम यहाँ पे डायग्राम में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक पिरामिड के आधार पर कोनों पर स्थित होते हैं जिसके शीर्ष पर या जिसके एपेक्स पर आयोडीन स्थित होता है। और यह जो क्योंकि इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो 6:3 का कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलता है। यह जो यूनिट सेल हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें एग्जैक्टली एक जो सेल है उसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी को हम जब नंबर ऑफ सेल्स में यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ये लेयर फॉर्म हमारे पास में क्लियरली विजिबल है विच इज़ फॉर्म फ्रॉम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। जिस तरह से हम यहाँ पे लेयर की बात कर रहे थे आगे के स्लाइड में, ये लेयर फॉर्म में है। यहाँ पे बीच में जगह खाली है और क्योंकि ऑल्टरनेटली भरे जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स, इसलिए एक लेयर छोड़ के एक लेयर भरा जा रहा है, इसलिए एक शीट फॉर्म में या लेयर फॉर्म में हमारे पास में ये स्ट्रक्चर मिलता है। इन कैडमियम आयोडाइड द आयोडाइड एनायंस फॉर्म अ हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट while the cadmium cations fill all the octahedral holes in alternate layers. The resultant structure consists of a layered lattice. तो यह जो हमारे पास में जो संरचना हमें जो मिल रही है उसको हम ये भी कह सकते हैं, हमने जब यूनिट सेल को हमने देखा तो वो एक तरह से एक शंकु या एक कोन के आधार पर एक सैंडविच के रूप में हम इसे मान सकते हैं जिसका संगठन कैडमियम आयोडाइड है। और प्रत्येक सैंडविच में एक सतह आयोडीन परमाणुओं की, फिर एक समानांतर सतह कैडमियम आयनों की और फिर वापस से एक समानांतर सतह आयोडीन परमाणुओं की। इस तरह से इस प्रकार से वे विद्युत उदासीन भी हो जाते हैं। ये जो सैंडविच है इसके मध्य में वॉन डर वाल्स का जो बल है वो कार्यरत होता है और इस प्रकार की संरचना युक्त क्रिस्टलों का जो विदलन सतह और या परतों में समानांतर होता है।
तो ये जो कैडमियम आयोडाइड का जो स्ट्रक्चर है वो भी मोस्टली आयनिकली बॉन्डेड होता है, पर इसमें काफ़ी हद तक पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। यह जो इस प्रकार की जो क्रिस्टल संरचना है वो कैडमियम आयोडाइड के अतिरिक्त जो है हमारे पास में मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड में भी पाई जाती है, और कई हाइड्रोक्साइड्स ऑफ वेरियस ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, कई अन्य जो संक्रमण तत्वों के जो संक्रमण धातु के आयोडाइड और कई धातुओं के हाइड्रोक्साइड जो हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि आदि में भी यहाँ पर ये पाई जाती है। साथ ही कैडमियम क्लोराइड में भी ये पर्तीय क्रिस्टल संरचना होती है जो कि कैडमियम आयोडाइड की भांति ही होती है, बस उनमें परतों की जो स्थिति है, जो सापेक्ष स्थिति है, वो भिन्न होती है। कैडमियम आयोडाइड में तीसरी सतह प्रथम सतह के बिल्कुल ऊपर होती है, तो यहाँ पर हमारे पास में ए बी व्यवस्था होती है, दैट एवरी ऑल्टरनेट लेयर इज आइडेंटिकल। तो ए के बाद बी, तो बी के बाद वापस से ए लेयर ही रिपीट हो रही है। और जो आयोडाइड आयन है वो षटभुजीय आकृति में एक निबिड संकुलित होते हैं, जिनके मध्य अष्टफलकीय रिक्त स्थानों में, दैट इज ऑक्टाहेड्रल होल्स में आधों में से कैडमियम आयन फिट हो जाते हैं, और बाकी आधे जो ऑक्टाहेड्रल होल्स हैं वो दूसरी तरफ की सतह के कैडमियम आयन में फिट हो जाते हैं। इस प्रकार दो सतहों के मध्य में सभी ऑक्टाहेड्रल होल्स भर जाते हैं, जबकि अगली दो आयोडाइड सतहों के मध्य में कोई भी कैडमियम आयन नहीं होता। इस तरह से हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिंग लेयर स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो कि 6:3 का हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में, कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट के साथ में कैडमियम आयोडाइड का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। तो ये था कैडमियम आयोडाइड का स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में एक नए स्ट्रक्चर के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।